गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें कंजर्वेशन थ्योरम के दो पार्ट बाकी बचे हुए करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लाग्रांज इक्वेशन को लेके हेल्प विथ लाग्रांज इक्वेशन। हमने इक्वेशन ली थी पिछले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, ये इसका टाइम डेरिवेटिव 0 हो रहा था। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा, इसको जे से लिखते हैं। जे क्या है? जे को भी इंटीग्रल्स ऑफ सिस्टम, इसको वन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये कैसे आता है? ये इसके इंटीग्रल से आता है। ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रल करेंगे तो टाइम डेरिवेटिव हट जाएगा और ये कांस्टेंट में चेंज हो जाएगा। ये रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसको हैमिल्टोनियन भी बोलते हैं। हैमिल्टोनियन आगे आएगा, वैसे हम अभी इसमें लिख सकते हैं कि ये हैमिल्टोनियन भी इसको बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब हम करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लाग्रांज इक्वेशन जो है ऑफ द कंजर्वेटिव सिस्टम वो क्या होती है? डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के बराबर 0। ये लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ द सिस्टम है फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। ठीक है ना? तो जो एल का मान होता है वो होता है टी माइनस बी, और जो टी होता है उसका मान होता है 1/2 एम क्यू के डॉट का स्क्वायर। अब ये क्यू के सापेक्ष डेरिवेशन है, डेरिवेटिव क्यू के सापेक्ष है। ये टी में क्यू के डॉट होता है, तो इसमें इसके सापेक्ष अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या आएगा? कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के बराबर 0 आ जाएगा। तो ये लेते हुए हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली टी माइनस बी। एल को हम क्या लिख सकते हैं? टी माइनस बी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, कर्ली क्यू के बराबर 0। ठीक है, अब आगे डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के, तो 0 हो जाएगा और माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू के बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब जो जनरलाइज फोर्स होता है वो क्या होता है? क्यू के बराबर माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू के। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम मान लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 बनेगी डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस क्यू के बराबर 0। हम जानते हैं जनरलाइज मोमेंटम क्या होता है? पी के बराबर कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट। ये जनरलाइज मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ लाग्रांजियन, ये मैंने बताया था पिछले दोनों वीडियो में, मैंने बताया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी अपॉन डी टी पी के बराबर क्यू के। इसको लिख सकते हैं पी के डॉट बराबर क्यू के। ये इक्वेशन नंबर 3। ये जो क्यू के बराबर पी के डॉट आया है जो इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द सिस्टम भी बोल सकते हैं। और इसमें जो जनरलाइज फोर्स है
ये जो जनरलाइज फोर्स को बदलाता है वो ये जनरलाइज फोर्स क्यू के इज इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम ट्रांसलेट कर रहा है, सिस्टम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसलेट हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है, तो उसकी डायरेक्शन में जनरलाइज फोर्स है। और ये जनरलाइज मोमेंटम है पी के इज लीनियर मोमेंटम की तरह है, ठीक है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन या इन द डायरेक्शन ऑफ इन द सेम डायरेक्शन ऑफ क्यू के, ठीक है ना। तो ये है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम, क्यू के बराबर पी के डॉट। जैसे हम लिख सकते हैं एफ बराबर डीपी अपॉन डी टी, उस तरह की फॉर्म है। तो ये क्यू के बराबर पी के डॉट, जनरलाइज फोर्स, ये पी के जनरलाइज मोमेंटम। अब हम क्या करेंगे, जनरलाइज फोर्स लेंगे क्यू के, इसका मान होगा एफ आई कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के, ठीक है ना। अब मान लिया ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है और सिस्टम ट्रांसलेट हो रहा है, ये दूरी है आर आई और लीनियर डिस्प्लेसमेंट है डेल आर आई और जनरलाइज लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल क्यू के, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है एन के, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है एन के। तो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या होगी, मतलब डेल क्यू के और डेल आर आई में संबंध क्या होगा, डेल आर आई बराबर डेल क्यू के एन के। तो हम लिख सकते हैं डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के बराबर एन के, क्योंकि डेल आर आई दिशा में जो डेल क्यू के जो डिस्टेंस है, जनरलाइज लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, वो उसकी डायरेक्शन में एन के यूनिट वेक्टर है, उस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के, इसको इस फॉर्म को हम एन के लिख सकते हैं। तो हमारे पास में क्यू के आ जाएगा एफ आई एन के, ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। जनरलाइज फोर्स आ जाएगा फोर्स इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब हम लेंगे जनरलाइज मोमेंटम ठीक है, ये होता है कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट, ये भी बताया था शुरू में, ठीक है ना। एल की जगह लिखेंगे टी माइनस वी कर्ली क्यू के डॉट, क्योंकि सिस्टम कंजर्वेटिव है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जनरलाइज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है। कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट 0 हो जाएगा, यहाँ टी बचेगा, कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट, और टी की जगह हम मान रख सकते हैं 1/2 m आर आई डॉट का स्क्वायर, ये मान हम रख सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2/2 m आर आई डॉट कर्ली आर आई डॉट अपॉन कर्ली क्यू के डॉट आ जाएगा। और हम जानते हैं लीनियर मोमेंटम पी आई बराबर एम आर आई डॉट होता है और कर्ली आर आई डॉट अपॉन कर्ली क्यू के डॉट बराबर कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के, ये लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे पी आई कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के, और इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली थी, होती है एन के, ये हो जाएगी पी आई एन के, इक्वेशन नंबर 5। और इधर आ जाएगा जनरलाइज मोमेंटम पी के, ठीक है ना। आप देख सकते हो कैसे किया है। अच्छा, अब जैसे हमारे पास जनरलाइज मोमेंटम और जनरलाइज फोर्स दोनों आ गए, ठीक है, और हमारे पास रिलेशन है जो हमने पहला इक्वेशन याद किया था, क्यू के बराबर पी के डॉट, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द सिस्टम इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द सिस्टम, और क्यू के इज जनरलाइज फोर्स एंड पी के इज जनरलाइज मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन या इन द सेम डायरेक्शन। तो क्यू के बराबर पी के जो हमारे पास में आ गया है,
पीके डॉट आया है हमारे पास में, तो हम इस इक्वेशन को बराबर करेंगे। तो क्यू आई बराबर एफ आई एन कैप, इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा पी आई डॉट एन कैप। ठीक है, अब क्या है कि यदि क्यू आई इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, तो जो ये क्यू आई है जनरलाइज फोर्स है, ये हम लिख सकते हैं कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू आई बराबर 0। ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये अगर क्यू आई या क्यू के भी लिख सकते हैं इसको, क्यू आई जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, ये इसको पोटेंशियल एनर्जी साइक्लिक कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करती है, तभी तो क्यू आई साइक्लिक कहलाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्यू आई 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर पी आई डॉट एन के भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में पी आई डॉट बराबर 0 आएगा, तो पी आई बराबर कांस्टेंट आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं व्हेन एक्सटर्नल applied generalized force, when external applied generalized force vanishes, then corresponding linear momentum is conserved। ठीक है ना, तो जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, ये थ्योरम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इसी प्रकार की थ्योरम में थोड़ा सा चेंज है, वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सेम टू सेम ही समझ लो, बस थोड़ा सा एन कैप की जगह उसमें एन कैप क्रॉस आर आई है, आर आई वेक्टर है। जैसे दूसरा फोर्थ हम करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो लाग्रांज इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के बराबर 0। एल की जगह टी माइनस वी लिख सकते हैं, डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के माइनस कर्ली टी माइनस वी अपॉन कर्ली क्यू के बराबर 0। और कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के 0 हो जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट, जो पहले किया था वैसा का वैसा ही है। ये फॉर्म तो, ये डेरिवेशन तो वैसा ही है, कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू के बराबर 0। और जो कि क्यू के बराबर होता है माइनस देन कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू के, ये हम लिख सकते हैं। तो ये चीज हम इसमें डाल देंगे और इसको क्या लिख देंगे, डी अपॉन डी टी, इसको लिख देंगे पी के माइनस क्यू के बराबर 0। तो हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन आएगी पी के डॉट बराबर क्यू के, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इसको बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द कंजर्वेटिव सिस्टम। ठीक है ना, इसमें क्यू के एंड पी के आर इन सेम डायरेक्शन एज ट्रांसलेशन ऑफ द सिस्टम, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द सिस्टम। ये इक्वेशन पहले हम प्राप्त करते हैं इसमें, फिर हम देते हैं क्यू के, जो कि होता है एफ आई कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के। अब इसमें क्या है कि एक डिस्प्लेसमेंट एंगुलर ले रहे हैं हम, तो इस तरह से एक्सिस बनाते हैं। ठीक है ना, ये वाई एक्सिस, ये एक्स, ये जेड, और इस तरह से एंगुलर कोई घूम रहा है, तो पार्टिकल, तो ये एक पॉइंट लेते हैं, इसको मान लिया ओ डैश, इसको मान लिया ओ। यहां से ये जो डिस्प्लेसमेंट है बिंदु पी का पोजीशन वेक्टर, ये है आर आई, और ये है आर आई प्लस
डेल आर आई। तो ये जो चाप है ये है डेल आर आई, और ये जो कोण है वो है डेल क्यू के। तो एंगल क्या होता है, एंगल बराबर चाप बटा त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है, डेल क्यू के बराबर आर्क कितना है, डेल आर आई अपॉन रेडियस कितना है, ओपी। ये कोण है थीटा, ये इसके लंबवत आएगा, यू इस तरह से यू रेखा आएगी, ये लंबवत घटक होगा आर आई का। तो ओपी बराबर हो जाएगा आर आई साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं डेल आर आई बराबर डेल क्यू के आर आई साइन थीटा, या लिख सकते हैं डेल आर आई वेक्टर बराबर डेल क्यू के वेक्टर क्रॉस आर आई के क्रॉस, ठीक है ना। या लिख सकते हैं डेल आर आई वेक्टर डेल क्यू के, इसकी दिशा में जो यूनिट वेक्टर है वो एन कैप ले लेंगे आर आई। तो हमारे पास में डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के बराबर हो जाएगा एन कैप क्रॉस आर आई वेक्टर। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ आई एन के क्रॉस आर आई वेक्टर, ये हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। बस यही चेंज है, बाकी सेम टू सेम है जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किया था, केवल डेरिवेशन में यही चेंज है। अब हम जानते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर आई क्रॉस एफ आई डॉट एन के, ऐसे लिख सकते हैं इस क्यू के को। तो क्यू के आर आई क्रॉस एफ आई क्या होता है, टॉर्क टो आई एन के, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से हम जनरलाइज मोमेंटम पी के लेते हैं कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट, इसको लिख सकते हैं कर्ली टी माइनस वी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट। और क्योंकि सिस्टम हमारा कंजर्वेटिव है तो कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट 0 होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जनरलाइज मोमेंटम इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट, तो इसको लिख सकते हैं कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट, इसकी जगह 1/2 एम आई आर आई डॉट का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा एम आई आर आई डॉट कर्ली आर आई डॉट अपॉन कर्ली क्यू के डॉट, क्योंकि पहले हम इसे कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा पी आई कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास में पी के का मान आ जाएगा पी आई, और कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के की जगह मान क्या रख सकते हैं, एन कैप क्रॉस आर आई वेक्टर, ये भी अपन ने निकाला था। अब इसमें वापिस वो फार्मूला लगा देंगे, तो आर आई क्रॉस पी आई डॉट एन कैप हम लिख सकते हैं, और आर आई क्रॉस पी आई क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम एल आई क्रॉस एन कैप डॉट एन कैप, ठीक है ना। आर आई क्रॉस पी आई क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम एल आई। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन से क्यू के बराबर पी के डॉट, तो हम लिख सकते हैं टो आई डॉट एन के बराबर एल आई डॉट एन के, ठीक है ना। अब चूंकि हम अगर क्यू आई को 0 लें, वही क्यू स्मॉल क्यू आई जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो क्यू आई 0 होगा, क्योंकि जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसको हम लिखेंगे माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू आई लिखेंगे,
और क्यू आई साइक्लिक है तो वी क्यू आई पर निर्भर नहीं करेगा, वो जीरो हो जाएगा। तो क्यू आई जीरो हो गया। क्यू आई जीरो होने से ये फॉर्म भी जीरो हो जाएगी, ये जीरो होने से ये भी जीरो हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं एल आई डॉट बराबर जीरो, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव जीरो है तो एल आई बराबर आ जाएगा कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है व्हेन एक्सटर्नल। और इसमें क्या हुआ, क्यू आई जीरो होने से हमें क्या मिला, क्यू आई बराबर जीरो, क्योंकि क्यू आई या क्यू के जो भी हम लिखते हैं वो इसके बराबर है, ठीक है ना। टू आई है जीरो, बल आगुन जीरो है, टू आई जीरो होने से ये पूरा जीरो हो गया, ठीक है, और फिर ये जीरो हो गया। और एल आई डॉट जीरो होने से एल आई कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन एक्सटर्नल अप्लाइड टॉर्क वेनिसेस देन करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।